शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं? अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज के जो मेरे स्टोरी सेंडर्स हैं उनमें मोहम्मद इस्लाम सऊदी अरेबिया से हैं, आसमा शेख हैं जिन्होंने स्टोरी शेयर की है, लाहौर से मेरी एक लिसनर है, और इसके अलावा मेरे रेगुलर स्टोरी सेंडर वकास अहमद मैनचेस्टर से हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी आसमा शेख शेयर कर रही हैं। आसमा कहती हैं, आज आपके साथ मैं अपने चाचू की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये बात तब की है जब मेरे चाचू की नई नई शादी हुई थी। मेरे चाचू माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं। मेरे वालिद साहब का काम है कि वो मुर्दों को गुस्ल देते हैं। मेरे चचा भी इसमें उनकी हेल्प करवाते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरे वालिद साहब ने और मेरे चचा ने एक बुज़ुर्ग थे, उनको गुस्ल देकर जैसे ही वो लोग वापस आए, रात का टाइम था, तकरीबन 1 से 1:30 बजे का टाइम था। अभी वो लोग आकर घर बैठे ही थे, दोबारा से दरवाज़े पर दस्तक हुई। जब उन लोगों ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर 2 लोग खड़े हुए थे। उन लोगों का जो गेटअप था वो बहुत ही पुरसरार सा लग रहा था, यानी उनके चेहरे तो बहुत ज़्यादा रोशन लग रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रही थी वो थे कौन। उन लोगों ने मेरे चाचू का नेम लिया और ये कहा कि आप लोग जो लोग फौत हो जाते हैं उनको गुस्ल देते हैं, जिस पर मेरे चाचू ने कहा जी। तो वो लोग ये कहने लगे, ये जो पास वाली मस्जिद है यहाँ से हम लोगों को आप लोगों का एड्रेस पता चला है। उनमें से एक शख्स कहता, मेरे छोटे बेटे का इंतकाल हो चुका है तो उसको गुस्ल देना है, तो आप लोग अभी आ जाएं। मेरे चाचू ने ये कहा, इतनी रात हो गई है इस टाइम, जिस पर उनका ये कहना था कि वो बीमार था काफ़ी ज़्यादा, तो डॉक्टर का ये कहना है कि उसको रातों रात ही दफनाना होगा, तो आप अभी आ जाएं। मेरे चाचू ने अब्बू को जाकर बताया और चाचू उनके साथ चल पड़े। जैसे ही चाचू उनके साथ जा रहे थे, इतनी रात का टाइम था, वो आदमी उनके साथ से चलते हुए जा रहे थे। वो उनको बिल्कुल कब्रिस्तान तक लेकर आए। कब्रिस्तान के पास एक छोटी सी गली थी, तो ये कहने लगे कि बस यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर वो जगह है जहाँ पर बच्चा है। उन लोगों ने इशारा किया, वहाँ पर सामने एक घर सा ही था, तो कहने लगे कि आप इसके अंदर चले जाएं, यहाँ पर वो बच्चा है। जैसे ही मेरे चाचू ने पर्दा हटाकर देखा तो वो क्या देखते हैं कि सामने चारपाई के ऊपर वो बच्चा जो था, वो उसके कपड़े उसने नहीं पहने हुए थे, कपड़ों के अलावा बच्चे को चारपाई पर लिटाया हुआ था, और उसके चारों साइड पर जो मर्द हजरात और ख़वातीन बैठे हुए थे वो भी बेलिबास थे। जब मेरे चाचू ने ये सब देखा वो फ़ौरन से पीछे पलटे। जैसे ही वो पीछे हटे उन आदमियों से मुखातिब होने के लिए कि ये क्या माजरा है, जब पीछे पलट कर देखा तो वो लोग गायब हो चुके थे। मेरे चाचू बहुत ज़्यादा डर गए और तेज़ी से घर भागते हुए आए। काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब भी रही थी, बुखार भी हो गया था, लेकिन वो इस चीज़ को समझ ही नहीं सके कि वो क्या माजरा था, वो कौन लोग थे और किस मकसद के तहत उनको बुलाकर वहाँ पर लेकर गए थे। जो कुछ भी वो वहाँ पर देख कर आए थे उसको भुलाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे चाचू उस चीज़ से बाहर निकल आए। शायद वो नमाजी परहेज़गार थे, इबादत गुजार थे, तो अल्लाह ने उन्हें किसी हमले से महफूज कर लिया। ये एक स्टोरी थी मेरे चाचू की जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आसमा शेख आपका। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। लिसनर्स, इंसान बिल्कुल भी बाज़ुकात इंसान की सोच में भी वो चीज़ नहीं होती, वो बात नहीं होती, ऐसे ऐसे काम लोगों के साथ हो जाते हैं। जो लोग भी ये काम सर अंजाम देते हैं इस तरह से, जो मुर्दों की तदफीन से पहले उनको गुस्ल वगैरह देते हैं, बहुत सवाब का काम है। अल्लाह मखसूस लोगों को इस सवाब के लिए चुनता है, तो फिर अल्लाह अपने इंसानों की ख़ुद हिफाजत भी करता है। हमेशा बावज़ू रहा करें, तहारत में रहा करें, नमाज कुरान पाक पढ़ा करें, तो इंशाल्लाह कभी भी कोई भी मुसीबत आपको नहीं घेर सकती। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मोहम्मद इस्लाम शेयर कर रहे हैं। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि आज आपके साथ
मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की है। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। वो ये कहता है कि एक दफ़ा हम लोग अपने गांव में थे, तो हम लोगों ने हम सारे दोस्त इकट्ठे थे, तो हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम लोग आज गांव की जो नदी है वहाँ पर जाकर मछलियाँ पकड़ेंगे। हम लोग मछली का शिकार करने के लिए उस नदी पर चले गए। हम लोग तकरीबन, अभी बहुत ज़्यादा शाम नहीं हुई थी, हम लोग रोशनी में ही चले गए। हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ भी पकड़ ली। अभी अंधेरा होने ही वाला था, तो मैंने अपने दोस्त से ये कहा कि चलो अब बस करते हैं, हम लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ जमा हो चुकी हैं, तो अब हम लोग घर चलते हैं। जिस पर उसका ये कहना था कि बस आखिरी एक और शिकार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही उसने वो जो कांटा फेंकते हैं मछली वाला, उसने नदी में फेंका, काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा कि इसमें कोई मछली फिर से अटक जाए और वो उसको बाहर निकाल ले। थोड़ी ही देर के बाद उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कांटे में कोई शिकार आ गया है। जब वो उस रस्सी को खींच रहा था बाहर की तरफ, तो वो रस्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। एकदम से उसने देखा पानी में एक बहुत ही ज़्यादा डरावने से हुलिये वाली कोई मखलूक बाहर नमूदार हुई। जैसे वो पानी से थोड़ी सी बाहर निकली, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का था, बड़ी बड़ी आंखें थी और दांत भी बहुत ज़्यादा बाहर थे। वो एकदम से देखकर हंसने लगी। जैसे उसने उस चीज़ को देखा, वो उछलकर पीछे हटा और बहुत ज़्यादा डर गया कि ये क्या चीज़ है। हम सब ने जब उस चीज़ को देखा, देखते ही देखते उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। उसका कद बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। वो इतनी डरावनी मखलूक थी, वो बाकायदा एक बहुत ज़्यादा खौफनाक, जैसे जिन्नात या चुड़ैल का रूप ले लेती है, वो उस चीज़ के रूप में आ गई। उन लोगों ने हर चीज़ वहीं पर फेंकी। वो भूल के उन लोगों ने जो शिकार किया था वहाँ से इतना भागे कि अपने आबादी में, अपने घरों के पास आकर उन लोगों ने सांस लिया। वो लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, चीखें मार रहे थे। सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए कि क्या हुआ है। तो सबने ये बताया कि हम लोग इस तरह से गांव की नदी पर शिकार कर रहे थे मछली का, तो एकदम से हम लोगों ने वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डरावनी मखलूक को देखा जो पानी में से ही नमूदार हुई थी। तो फिर वहाँ के कुछ लोगों ने ये कहा कि उस नदी में बहुत ज़्यादा मुर्दों को भी बहाया जाता है। तो वहाँ पर उन लोगों का ये अकीदा था, ये मानना था कि जैसे ही शाम ढलती है, वहाँ पर बदरूहें आ जाती हैं, आत्मा जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पर आ जाती हैं। और हो सकता है वहाँ पर जिन्नात का भी बसेरा हो कि वो जिन्नात इस तरह का रूप लेकर उन लोगों के सामने आ गए हों। फिर उन लोगों ने कभी भी शाम के टाइम वहाँ पर जाकर दोबारा शिकार नहीं किया। और इस चीज़ का भी उन लोगों ने शुक्र अदा किया कि उस मखलूक ने उनको कोई जानी नुकसान नहीं दिया, क्योंकि उनके पास उस वक्त मछलियाँ भी थी, गोश्त भी था उनके पास, तो वो उनको नुकसान भी पहुंचा सकती थी। ये एक स्टोरी थी जो मोहम्मद इस्लाम ने शेयर की। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्लाम आपका। लिसनर्स, नदी हो जाए, नदी, नाले, नहर, दरिया, ये जो भी ऐसी जगह होती हैं पानी वाली, वहाँ पर शाम के टाइम बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा होता है। क्योंकि एक तो वो जगह वैसे भी बिल्कुल वीरान होती है, वहाँ पर आबादी तो होती नहीं है। फिर पानी के ऊपर खुली फ़िज़ा में एक मखसूस लेवल पर बहुत ज़्यादा जिन्नात का असर होता है। इसीलिए कहा यह जाता है कि शाम जब हो जाए तो कभी भी समंदर हो जाए, दरिया हो जाए, नहर हो जाए, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को वो चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन उन चीज़ों को हम नज़र आ रहे होते हैं। कभी कभी इंसानों को वो पानी में धकेल देती हैं, धक्का दे देते हैं, इंसान डूब जाते हैं, अल्लाह ना करे। कभी कभी पूरे पूरे जहाज़, पूरी पूरी कश्तियों को वो पलट देते हैं, तो जानी नुकसान हो जाते हैं। इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए, अल्लाह से रहम मांगना चाहिए हमेशा। और रोशनी में बेशक जाएं, दिन के टाइम जाएं, लेकिन शाम के वक्त कभी भी नहरों पर, दरियाओं पर और ऐसी जगहों पर मत जाया करें। अपना ख्याल खुद रखा करें। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरी एक लिसनर लाहौर से शेयर कर रही हैं। वो अपना नेम ऑन एयर नहीं करवाना चाहती। वो कहती हैं कि हम लोगों के घर के पास एक दरबार है। उस दरबार का मैं नाम नहीं बता सकती। उस दरबार के चारों तरफ बहुत ज़्यादा पीपल के और नीम के दरख्त भी हैं। लोगों का ये मानना है कि उस दरबार के ऊपर बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है। उन दरख्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, आसेब हैं, जो अक्सर औकात लोगों को डराते भी हैं। वहाँ पर दरबार के पास ही एक टेलर शॉप थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ
वो जो टेलर था वहाँ पर दरबार के पास ही वॉशरूम का एरिया था, वो वहाँ पर गया वॉशरूम में, तो बाहर से किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े पर दस्तक देना शुरू कर दी। उसने जब बाहर आकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जैसे ही वो फिर वॉशरूम में गया तो फिर किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े को पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकला तो वो क्या देखता है कि उसके सामने एक सफ़ेद कलर का कोई साया सा है, उसका कोई बाकायदा वजूद नज़र नहीं आ रहा था। इससे पहले वो उस पर गौर करता, उसने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसको बहुत मारा, इतना मारा, उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ज़ख्म थे। बड़ी मुश्किल के साथ आयतल कुर्सी पढ़ता, दुआएं मांगता उसने अपनी जान बचाई और वो अपनी शॉप में गया। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहा, काफ़ी अरसा उसने अपनी शॉप बंद भी रखी। वो इतना खौफज़दा हो गया कि उसने उस शॉप को ही छोड़ दिया। इसी तरह से मेरी आपी और मेरी कज़न जब छोटी होती थी तो उसी दरबार वाले जगह पर जाकर वो लोग खेला करती थी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी आपी और मेरी कज़न ऐसे ही खेलती खेलती वही जो पीपल के दरख्त और नीम के दरख्त थे उनके पास चली गई। तो मेरी जो कज़न थी वो आपी से ये मजाक कर कर कहने लगी, वो देखो सामने दरख्त के ऊपर चुड़ैल बैठी है, उनको डराने के लिए। जब उन लोगों ने वहाँ पर देखा मेरी आपी डरने लगी। वहाँ पर पहले तो उनको कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन वो जो उनका मजाक था वो सच में बदल गया। सच में उन लोगों को वहाँ पर कोई गैर मरी मखलूक नज़र आई उसी दरख्त के ऊपर जहाँ पर मेरी कज़न आपी के साथ मजाक कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। जब उन दोनों ने उस मखलूक को वहाँ उस दरख्त के ऊपर बैठे देखा, वो चीखें मारती हुई घर आई। जैसे ही घर आई उन दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब उनकी तबीयत इस हद तक ख़राब हो गई कि उन लोगों को दौरे पड़ने लग गए। मेरे अब्बू ने बहुत ज़्यादा पानी वगैरह दम करके उनके ऊपर पानी का वो स्प्रे भी किया। इसके अलावा छींटे मारे पानी के, उनको पानी पिलाया भी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। फिर बहुत से लोगों ने बताया, दम वगैरह भी करवाया। तो मेरी वो जो कज़न थी वो तो ठीक हो गई, लेकिन मेरी जो आपी थी वो ठीक नहीं थी होती। उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी, उनको बाकायदा दौरे पड़ते थे। मैं उस वक्त छोटी थी, मैं उनको देख देख के रोती थी। मेरे भाई, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू उनको बड़ी मुश्किल के साथ कंट्रोल करते थे। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर ऊंची ऊंची चीखें मारती थी, अजीबो गरीब आवाज़ों में रोती थी, कभी अपने सर के बाल नोचती थी, अपने कपड़े तक फाड़ देती थी। बहुत से डॉक्टर्स के पास भी इनको लेकर गए, जो कोई भी हम लोगों को बताते थे कि आमिल हैं लाहौर में, लाहौर से बाहर भी बताते थे तो लेकर जाते थे, मगर वो ठीक नहीं होती थी। फिर हम लोगों को किसी ने बताया कि रावलपिंडी वाली साइड पर एक दरबार है बहुत बड़ा, और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग है, उनके पास इनको लेकर जाएं। जब उनको वहाँ पर लेकर जाना था तो वो गाड़ी में बैठती ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल के साथ उनको गाड़ी में बिठाया, उनको वहाँ पर लेकर गए। जैसे ही वो उस जगह के करीब पहुँचने लगी, उन्होंने अजीबोगरीब बिहेव करना शुरू कर दिया, आवाज़ बदल गई, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। और जब मेन उस पॉइंट पर पहुँच गए जहाँ पर वो बुज़ुर्ग थे और वो दरबार था, वहाँ से बाहर निकालते थे तो गाड़ी से बाहर नहीं निकलती थी। जैसे कैसे उनको वहाँ से बाहर निकाला, वहाँ तक लेकर गए। तो जब वहाँ पर जाकर दम करवाया, वो जो बुज़ुर्ग थे काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, आमिल थे, दम पड़ना उन्होंने शुरू किया। पानी दम करके छींटे मारे उनके मुंह के ऊपर। तो उनका ये कहना था कि इसने उस दरख्त के ऊपर वो जो जिन्नात थे उनको बहुत पास से देख लिया था। उन जिन्नात ने इसके ऊपर अपना साया कर दिया था और आज के दिन तक वो जिन्नात इस पर हावी थे। वो बहुत सख्त किस्म के जिन्नात थे। फिर उनसे तावीज़ लिए, उनसे काफ़ी ज़्यादा दम करवाया, तब जाकर मेरी आपी की कुछ हालत ठीक हुई। हमने बहुत टफ़ टाइम देखा। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। जब उनके ऊपर वो दौरे की कंडीशन आती थी, सब बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते थे, क्योंकि उनको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता था। उनमें ना चाहते हुए भी इतनी ज़्यादा पावर आ जाती थी कि 3-3 लोग उनको संभाल नहीं सकते थे। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी उनको देखकर। अल्लाह का शुक्र है कि उनके पास लेकर गए। उसके बाद से मेरी आपी की तबीयत संभलने लग गई आहिस्ता आहिस्ता। फिर उस चीज़ ने उनकी जान छोड़ दी और हम लोगों ने शुक्र अदा किया कि उसने इनको किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं दिया। प्लीज़ मेरा आप सब लोगों से ये एक मैसेज है कि कभी भी मजाक में भी इन चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। एक दूसरे को डराने की सेंस में भी ये काम नहीं करने चाहिए। हम लोगों को नहीं पता होता, कभी कभी हम लोग मजाक कर रहे होते हैं और वो चीज़ सच में वहाँ पर आज आ सकती है और होती भी है। इसलिए हमेशा अपना ख्याल रखा करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी आपकी स्टोरी शेयर की। अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे।
ये बात ठीक है लिसनर्स, कभी भी मजाक में भी इन चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, ना ही इन चीज़ों को मजाक समझना चाहिए और ना ही इनका मजाक बनाना चाहिए। कभी कभी हम लोग जहाँ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, हम लोगों को नहीं पता होता, हम लोगों के पास वो चीज़ें मौजूद होती हैं, वो वहाँ से गुजर रही होती हैं। फिर जब हम लोग उनका मजाक बना रहे होते हैं या उनके वजूद से इनकार कर रहे होते हैं, तो वो इंसानों को अपना आप कभी कभी जाहिर भी कर देती हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे रेगुलर स्टोरी सेंडर वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ मैं एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो कि 30 साल पुरानी है और एक बूढ़ी औरत की कहानी है जो कि फ़्रांस में रहती थी। वो एक नॉन मुस्लिम औरत थी। वो ये कहती है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद उसके बच्चे सब बड़े थे, मैरिड थे, पहले से ही अलग रहते थे, दूसरे शहरों में रहते थे, तो वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। बच्चे मिलने तो आया करते थे लेकिन कभी कभी मिलने आते थे, एक रात रुकते थे और फिर चले जाते थे। वो ये कहती थी कि मेरी ज़िंदगी की एक रूटीन थी कि मैं डेली कब्रिस्तान जाया करती थी और अपने शोहर की कब्र पर घंटों घंटों बैठी रहा करती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं कब्रिस्तान में अपने शोहर की कब्र पर बैठी हुई थी। एकदम से मैंने देखा कब्रिस्तान में कोई बड़े पुरस्रार से लिबास में, बड़े पुरस्रार से चेहरे वाला कोई शख्स कब्रिस्तान में आया। वो बिल्कुल आहिस्ता सा चलता हुआ मेरे शोहर की कब्र के सामने आकर खड़ा हो गया और घूर घूर कर उसकी कब्र को देखने लग गया। मैं उस शख्स को देखकर बहुत ज़्यादा डरी भी और हैरान भी हुई कि ये कौन है। तभी उसने मुझसे मुखातिब होकर ये कहा कि ये बहुत अच्छा इंसान था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने उससे ये पूछा कि आप कौन हैं और इनको कैसे जानते हैं, मैंने आज से पहले आपको यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। अभी मैं ये कह ही रही थी, उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दूर एक कब्र पर जाकर बैठ गया। मैं वहाँ से उठी और मैंने ये सोचा कि मैं इसके पास जाकर पूछती हूँ कि ये है कौन। जैसे मैं उसके पास जाने लगी, अभी मैं उससे कुछ ही कदम दूर थी, वो बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा था। उन आवाज़ों में वो कुछ बोल रहा था, पता नहीं वो क्या पढ़ रहा था, क्या बोल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अभी मैं उसके पास जाने ही लगी, एकदम से वो उस कब्र के पास और पास होने लग गया। जैसे मैं उसके पास बढ़ रही थी, वो उस कब्र के और पास हो रहा था और एकदम से वो उसी कब्र के पास गायब हो गया। जब मैंने देखा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि अभी ये शख्स मेरी आंखों के सामने था, कुछ बोल भी रहा था, अजीबोगरीब आवाज़ें भी निकाल रहा था, तो फिर ये गायब कहाँ पर हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं फ़ौरन से वापस आ गई। उसके बाद मैं अपने शोहर की कब्र पर तो जाती थी, लेकिन मैं यही कोशिश करती थी कि वहाँ पर ज़्यादा देर ना रुकूं। वो पता नहीं कौन था कौन नहीं, दोबारा कभी भी मुझे वो वहाँ पर नज़र नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कोई भटकी आत्मा थी जो कोई मैसेज देना चाहती थी या कुछ कहना चाहती थी। दोबारा वो कभी भी मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आया। उसका खौफ मेरे जहन पर ज़रूर रहा था। काफ़ी दिन मैं उस चीज़ के बारे में सोचती रही और जब भी कब्रिस्तान जाती थी, चारों तरफ उसको देखती थी कि शायद वो कहीं नज़र आ जाए। वो कौन था मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinvik57@gmail.com पर बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं आपसे स्टोरी शेयर करनी है, कैसे करें। अगर आप लोगों को मेल नहीं करना आती या आप लोग मेल नहीं करना चाहते तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में स्टोरी शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर का आप लोग सब पूछते हैं, तो आई एम सॉरी, कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, सिर्फ ईमेल एड्रेस है noshinvik57@gmail.com। इस पर आप लोग मुझे स्टोरी सेंड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ईमेल पर आप लोग मुझे वॉइस नोट भी सेंड कर सकते हैं। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। नीलम वॉइस ऑफिशियल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, वो भी हॉरर स्टोरी चैनल है मेरी सिस्टर का, और नौशीन वॉइस ऑफिशियल मेरा व्लॉग चैनल है, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पर मैं व्लॉग देती हूँ और आज भी आप लोगों के लिए थोड़ी ही देर में एक व्लॉग मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। इसके अलावा मेरा टिकटॉक आईडी है vic.girl99, वहाँ पर मैं स्टेटस वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नमाज़ पढ़कर, कुरान पाक पढ़कर अपने लिए भी दुआ किया करें, अपने पेरेंट्स के लिए दुआ किया करें, पूरी दुनिया के लिए किया करें और अपनी ढेरों दुआओं में अपनी होश नौशीन को ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।